अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं एक आपके लिए बड़ा प्रेरणादायक वचन लेके आया हूं, जिससे आपको आत्मिक जीवन में काफी आशीष प्राप्त होगी। रोमियो का खत, रोमियो की पत्री, 8वां अध्याय, उसकी चंद आयतें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मित्रों, जब कोई मसीही प्रभु पे विश्वास करता है, तो अपना जीवन प्रभु को सौंप देता है, तो प्रभु अपना आत्मा, सत्य की आत्मा उसके हृदय में भेजता है और वो उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करता है। अब आत्मा के 3 स्वरूप हम देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा का स्वरूप 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला वो हो कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसको इस मिट्टी से सृजा, उसके नथनों में जीवन का श्वास और जीवात्मा उसके अंदर भर दिया, और वो जीवित प्राणी, आदम जीवित प्राणी बन गया, और उसको ज्ञान, बुद्धि और समझ दी गई, और वो आज इस पृथ्वी पर विचरण करता है। ये परमेश्वर ने उसको जो आत्मा प्रदान की, वो उसके अनुसार आत्मा, बुद्धि, ज्ञान के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करता है। और दूसरी प्रकार की जो आत्मा है, वो बल की आत्मा। परमेश्वर ने जिसे अपना विशेष अभिषिक्त बनाया, उसे ये बल की आत्मा दी गई। न्यायों की पुस्तक 14वां अध्याय 6 पद में हम 14वां अध्याय उसके चंद आयतों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सिमसोन को एक अभिषिक्त बनाया था कि वो फलस्तीनियों से इस्राएल की रक्षा करे। उस समय ऐसे कोई विध्वंसक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से ही अपने लोगों की सुरक्षा करता था, और उसने सिमसोन को एक बल का आत्मा दिया। न्यायों 14वां अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि एक बार सिमसोन अपने रास्ते में जा रहा था, तो अचानक अपने माता पिता के साथ, तो उसके पास सामने से एक बहुत भयंकर शेर आ गया। अब उस समय उसको बचने का कोई वो ही नहीं था कि कैसे वो बचे। तब उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, और परमेश्वर यहोवा ने उसको बल की आत्मा दी, और सिमसोन ने चंद मिनटों में उस शेर को ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी को। यानी उस शेर से अपने परिवार की रक्षा की, और वो परमेश्वर ने उसको बल का आत्मा उस वक्त दिया, क्योंकि परमेश्वर का वो अभिषिक्त जन था और परमेश्वर की रक्षा करता था, और फिर वो आत्मा उसके पास से चला गया। दूसरा उदाहरण, दाऊद, जब फिलिस्तीनियों की सेना और इसराइल की सेना सामने खड़ी थी, गोलियत बहुत जोर से ललकार रहा था। इसराइलियों के बीच में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो कि इसराइलियों की रक्षा कर सके उस गोलियत से। तब परमेश्वर ने अपना बल का आत्मा दाऊद के ऊपर भेजा, और दाऊद ने गोफन के द्वारा उस गोलियत को मार डाला, और वो बल का आत्मा फिर परमेश्वर के पास वापस चला गया। यानी कि परमेश्वर ने बल का आत्मा भी अपने अभिषिक्तों को दिया, जो एक मिशन को पूरा करने के लिए वो भेजता था। मित्रों, आज परमेश्वर ने एक सत्य की आत्मा हमारे अंदर दिया है। तीसरी जो है सत्य की आत्मा है। जब कोई इंसान या जब कोई व्यक्ति अपने पापों को पश्चाताप करके, गुनाहों का पश्चाताप करके प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, ग्रहण करता है और प्रभु के नजदीक रहता है, तब उसकी आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को प्रभु के नियमों के आज्ञा अनुसार, वचनों के अनुसार चलाता है, तो प्रभु उसको सत्य की आत्मा उसके अंदर भरता है, ताकि वो आत्मिक जीवन में वो सत्य की आत्मा उसकी रक्षा करे। सत्य की आत्मा एक जलते हुए दिए के समान है, जिसमें यदि तेल नहीं डाला जाए तो वो धीरे धीरे बुझने लगता है। और सत्य की आत्मा एक दिए के समान हमारे हृदय में आता है, परमेश्वर देता है। इसलिए हमें विश्वास, प्रार्थना के द्वारा उसको जगाए रखना चाहिए, ताकि हम सत्य की आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहे, और वो सत्य की आत्मा हमको मार्ग प्रशस्त करती है आत्मिक जीवन जीने के लिए। अब आत्मा के फल क्या है? दया,
प्रेम और प्रार्थनामय जीवन, ये आत्मा के फैले जिसके अंदर ये मिलेगा, वो समझ लो उसके अंदर प्रभु का आत्मा है। और जो अपना जीवन प्रभु में व्यतीत करते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं, लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, प्रभु उसे प्रसन्न रहता है, उसको अनेक आशीष देता है। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय 7वें पद में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। उस और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलवंत होगा। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मन को जांचता और मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार उसे फल दूं। इसलिए मित्रों, जो प्रभु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वरना हम पर दंड की आज्ञा हमेशा बनी रहती। लेकिन अगर हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आत्मा हमें सिखाता है कि हमेशा हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। लेकिन आगे उसने ये भी कहा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार की हम शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो एक दिन जरूर मरोगे और नष्ट हो जाओगे। इसलिए यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जो लोग आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि पुत्र को दासत्व की आत्मा नहीं मिली और फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता करके पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, परमेश्वर ने हमें सत्य की आत्मा दिया है और हम अपना जीवन सत्य की आत्मा के अनुसार व्यतीत करें और आत्मा को बुझने ना दें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आत्मा चाहिए, आत्मा, अरे परमेश्वर ने पहले ही हमारे अंदर सत्य की आत्मा को भरा है, वो उसको पहचानने की आवश्यकता है। और आत्मा एक दिए के समान है, जलते हुए दिए के समान, जो हमको रोशनी प्रदान करता है, मसीहत जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। हम उसको प्रत्येक दिन जलाए रखें, उसकी लौ को प्रज्वलित रखें और विश्वास और अपने आत्मिक जीवन के द्वारा उस आत्मा को शोकित ना करें जो हमारे अंदर प्रभु ने दी है, सत्य की आत्मा। इसलिए हम प्रत्येक दिन प्रार्थना में जीवन जिए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो आगे लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, आप रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 से 17 पद तक जरूर पढ़े। इसमें आपके मसीह जीवन के लिए ये आपके लिए दर्पण है। आप इसमें देख पाएंगे कि हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए।
आशा है आज के वचन से आपको बड़ी प्रेरणा मिली होगी और प्रभु के वचन को अपने हृदय की गहराई में बसाएं और इस रोमियो 8वां अध्याय 1 से 17 तक अपने घर पर इसका मनन करें। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर हमेशा होता रहे। आमीन।